हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम है प्रियंका और मैं आपके साथ में डेली रूटीन का व्लॉग शेयर करती हूँ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मैं व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ और अभी हो रहा है सुबह का टाइम और सुबह 6:30 बजे हैं और बेटू रात में सोने भी नहीं देता है तो ठीक से नींद भी नहीं लग पाती है और मैं ना 6:30 बजे ही उठ जाती हूँ क्योंकि बेटी को स्कूल जाना पड़ता है। सुबह 7 बजे वो निकल जाती है स्कूल के लिए। तो यहाँ पर मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था एक लोटे में भरकर। तो सुबह सुबह उठकर है ना मैं पानी पीती हूँ गुनगुना और इनको भी दे देती हूँ गुनगुना पानी। तो बेटी कभी कभार पीती है और कभी नहीं पीती है गुनगुना पानी। तो यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए भी रख दी है। दूध भगोनी में पहले से ही था, रात में दूध गर्म करके रख दिया था मैंने, तो वही दूध बच गया था तो उसी की मैं चाय बना ले रही। तो इसमें मैंने शक्कर पत्ती साथ में ही डाल दी है क्योंकि अदरक वाली अब चाय नहीं पीते हैं हम। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है इस वजह से अदरक को मैंने बंद ही कर दिया है और सिर्फ चाय पत्ती और शक्कर डाल दी है दूध में। तो पानी थोड़ा ज़्यादा सा गर्म हो गया था तो थोड़ी देर रख कर फिर वापस पी लिया था मैंने। और अभी मुझे है ना उसके लिए लंच भी बनाना है बेटी के लिए और यही रहता है क्या लंच बनाओ बच्चों को। तो यहाँ पर रात के बर्तन धुले रखे थे तो उनको सारे सेट कर दूँगी मैं रैक में। और फिर उसके बाद मैं बेटी के लिए लंच बनाऊँगी और लंच में मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था क्या बनाऊं क्योंकि लास्ट डे है स्कूल का और हाफ डे है स्कूल का। तो क्या ले जाएगी वो, तो उससे ही पूछकर मैं बना दूंगी। तो आज उसकी छुट्टी है ना, 11 बजे ही हो जाएगी। वैसे तो 1:30 या 2 बजे आती है स्कूल से। तो यहाँ पर मैंने उससे पूछकर उसने बोल दिया था कि पोया बना दो, तो वो ही बना रही हूँ। तो पहले मैंने कढ़ाई रख दी थी, उसी में मैं पोया बना दूंगी और मैं ना ज़्यादा क्वांटिटी में पोया बना दूंगी तो ये भी नाश्ता कर लेंगे और मैं भी कर लूँगी बाद में। तो सबका नाश्ता मैं साथ में ही बना ले रही हूँ आज। और क्योंकि वेट उठ जाता है ना तो फिर परेशान हो जाती हूँ क्योंकि कभी नाश्ता बना पाती हूँ और कभी नहीं बना पाती हूँ। और नाश्ता कर लेती हैं तो फिर ये रहता है ना, तो खाना चाहे जितनी लेट बनता रहे नाश्ता से काम चल जाता है इतना। तो आज है ना मैं सबके लिए साथ में ही नाश्ता बना रही हूँ, इसीलिए मैं आलू और प्याज काट कर डाल दूँगी। नहीं तो मैं उसके लिए बनाती हूँ ना, टूटू के लिए, तो सिर्फ जीरा डालती हूँ और आलू प्याज नहीं डालती हूँ क्योंकि उसे ज़्यादा पसंद नहीं। कभी कभार तो खा लेती है आलू और प्याज वाले और कभी कभार उसका मन करता है जीरा अकेला डाल दो, आलू प्याज मत डालो। तो मैं उससे पूछ कर ही बनाती हूँ कि आज कैसे पोहा बनाना है, तो वो बता देती है। तो आज वो बोल रही थी कि मतलब जी आलू और प्याज और मिर्ची वाले पोहा बना दो, तो इसीलिए मैंने सोचा सबके लिए ही बना लूँ। वैसे उसके लिए अकेले बनाती ना तो जीरे वाले पोहा बना देती, तो साथ में हमारा भी काम चल जाएगा और बेटू परेशान करने लग जाता है बीच बीच में, इसलिए फिर ये नाश्ता बन भी जाएगा। और यहाँ पर तेल अच्छा गर्म हो गया था तो उसमें मैंने जीरा राई डाल दिए थे और आलू प्याज डाल दूँगी अब। और एक तरफ चाय बनने रखी दी है तो साथ में चाय भी बनती रहेगी और बीच बीच में मैं चाय को भी देखते जाऊंगी, तो साथ में दोनों ही काम होते जाएंगे। और बेटी को मैंने उठा दिया है तो वो है ना अपने यूनिफॉर्म वगैरह पहन रही है। और यहाँ पर मैंने चाय को भी एक बार देख लिया था और चाय भी बन गई थी। इधर पोया का जो भी आलू प्याज है वो भी अच्छे से पक गए थे, तो थोड़ा सा मैं इसमें जो सौंफ है ना वो डाल दूँगी क्योंकि सौंफ बहुत ही अच्छी लगती है पोहे में। और थोड़ा सा नमक डाल दिया था आलू प्याज में ही, और पोया मैं अभी नहीं डालूँगी, बाद में डालूँगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ा सा धनिया का पाउडर डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो मैं तेल में ही ये सारे मसाले डालती हूँ, इससे पोया बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और एक बार ढक के अच्छे से पका लेंगे मसालों को। तो यहाँ पर मैं आलू भी चेक कर रही थी तो वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और पोया डाल देंगे
तो यहाँ पर मैंने पोया डाल दिए और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो ये पोया है ना टूटू को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये वाले पोया, तो इसीलिए मैं बना रही हूँ। और हाफ डे है तो अभी आ जाएगी, 11 से पहले ही आ जाती है स्कूल से, तो नाश्ता कर लेगी और बाद में आकर खाना खा लेगी। तो यहाँ पर टूटू भी आ गई है और उसने यूनिफॉर्म भी पहन ली है। मैं उसके लिए है ना पहले ही रख कर आ गई थी यूनिफॉर्म कौन सी पहनना है, क्योंकि उसके स्कूल में है ना 2 यूनिफॉर्म चलती हैं और वेडनेसडे और सैटरडे को अलग यूनिफॉर्म चलती है और वैसे रोज़ में ये वाली यूनिफॉर्म चलती है। तो उसको है ना हेयर कॉम करना नहीं आता अभी, तो मैं उसकी है ना चोटी बना दूँगी और 2 चोटी कंपलसरी बना के जाना पड़ता है उसको। और यहाँ पर मैंने उसकी है ना हेयर कॉम कर दी और उसका लंच बॉक्स भी पैक कर दिया है। तो उसको है ना 2 चोटी बनाना नहीं आता है, तो मैं फिर बना देती हूँ और जल्दी जल्दी करना पड़ता है क्योंकि टाइम भी बहुत ही जल्दी निकल जाता है सुबह सुबह का। और बेटू भी कभी कभार उठ जाता है, आज तो वो सो रहा है तो मैंने अच्छे से उसको तैयार कर दिया है। सुबह सुबह है ना बच्चों को जगाओ ना तो वो थोड़े अनमने से रह जाते हैं, उनका मन भी नहीं करता है स्कूल जाने के लिए। और ये इसका स्कूल है ना टूटू का 7 बजे से है, 7 बजे से ही जाना पड़ता है और अभी इतनी छोटी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है वो, तो 7 बजे से ही स्कूल जाना पड़ता है उसे और आती है 2 ढाई बजे। तो यहाँ पर अच्छे से रेडी हो गई है वो और डैडी उसके है ना छोड़ने जा रहे हैं, इतने में बेटू भी उठ गया था। ये देख की हेयर स्टाइल देखिए कैसी हो रखी है और रुद्राक्ष छूट गया है। और टूटू स्कूल जाती है उतने में उठ ही जाता है रुद्राक्ष। और ये देखिए मैंने उसके लिए फार्मूला मिल्क बना कर दे दिया है क्योंकि सुबह सुबह उठता है ना तो उसे भूख लग जाती है। और अभी तो मैंने उसको फार्मूला मिल्क देकर सुला दिया है और फिर मैं उसके लिए कुछ बना दूँगी जब उठेगा रुद्राक्ष, तो तब तक मैं जो भी काम है वो निपटा लूँ। जैसे झाड़ू पोंछा ये सब करना है अभी मुझे, तो वो कर लूँगी। और नाश्ता मैंने बना ही लिया है तो इनके लिए भी दे दूँगी अभी थोड़ी देर बाद। तो अभी रुद्राक्ष 15 या 20 मिनट तक तो सोएगा ही, तो मैं ये पिलो है ना यहाँ पर रख दूँगी क्योंकि है ना रुद्राक्ष अलट पलट करता है और खिसक जाता है, तो गिरने का डर नहीं रहता है। तो मैं इस तरीके से पिलो रख देती हूँ तो वे इस साइड नहीं आता है। और अगर नहीं रखो ना तो गिरने का डर रहता है, वो आवाज़ भी नहीं मिल पाती मुझे कि वो इधर आ गया। अगर मैं दूसरी साइड काम कर रही हूँ कहीं तो ये रहता है ना कि इस पिलो रखने से है ना वो गिरने का डर नहीं रहेगा उसका। और तब तक मैं ना घर में झाड़ू पोंछा ये सारा काम कर लूँगी। तो मैंने है ना कपड़े से ही जो अलमारी वगैरह हैं सब पोंछ दी हैं और अब मैं इस कमरे में झाड़ू लगा लूँगी। तो एसी चल रहा है तो मैंने फ़ैन को ऑफ कर दिया था और चादर वगैरह ऐसे ही चढ़ा लिए थे। तो बाद में जब रुद्राक्ष छूट जाएगा तो अच्छे से साफ़ कर दूँगी और एक बार का झाड़ू तो लग ही जाएगा अभी। और अभी जो भी कमरे हैं ना सारे में झाड़ू लगा दूँगी और पोंछा लगा लूँगी। और 15 से 20 मिनट तो झाड़ू पोंछा में लग ही जाता है, तब तक रुद्राक्ष भी उठ जाएगा। और अभी है ना मैंने किचन में झाड़ू नहीं लगाई थी क्योंकि दूध वाले भैया दूध देकर चले गए थे और आज है ना 2 पैकेट दूध देकर गए थे। और दूध को है ना तुरंत ही गर्म नहीं करो तो वो ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले है ना मैं दूध गर्म कर ले रही हूँ, फिर उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। और दूध गर्म करने के लिए रखूँगी तो साथ में ही दूध गर्म करती जाऊँगी और साथ में ही जो बॉटल वगैरह पानी की हैं उनको भी भर कर रख दूँगी। तो साथ में मेरे 2 काम हो जाएंगे, ये दूध गर्म भी होता रहेगा और बॉटल भी साफ़ करके भर दूँगी। तो यहाँ पर 2 पैकेट दूध देकर गए थे क्योंकि एक दिन का और उनके पास उधार था दूध, तो उस दिन का उधार था आधा लीटर, तो आधा लीटर आज का आधा लीटर उस दिन का, तो 2 पैकेट में 1 लीटर दूध है। और ये मैं दूध गर्म करने के लिए रख दूँगी। और जो भी बॉटल मैंने साफ़ करके रख ली थी
टूटू स्कूल गई थी ना, उससे पहले साफ़ करके रख ली थी, तो वो भर के रख दूँगी। और ये बॉटल हमने ना फ्लिपकार्ट से मंगवाई है, कल या परसों ही मंगवाई है बॉटल। तो ये बॉटल के साथ में एक ब्रश भी आया है बॉटल साफ़ करने के लिए, और बहुत ही अच्छा ब्रश है वो भी। और ये बॉटल का कलर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, और ऐसे कलर है ना बहुत ही अच्छे लगते हैं। और 6 बॉटल हैं ये, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 ही बॉटल है। और ये कलर देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, और ये है ना फ्रिज में बहुत अच्छे से सेट भी हो गई हैं। और ये बॉटल का कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और 480 की पड़ी है ये फ्लिपकार्ट से हमें। और मैंने ये बॉटल का कोई रिव्यू शेयर नहीं किया आपके साथ में, तो मुझे अच्छी लग रही थी और कितने में पड़ी थी इसलिए मैंने बता दिया है। और यहाँ पर मैं अब किचन में भी झाड़ू लगा लूँगी। और ये देखिए रैक वगैरह सब हटा कर ही साफ़ करना पड़ता है रोज़ मुझे। और बेटू यहाँ खेलता रहता है ना, इसलिए अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। और गवर्नमेंट क्वार्टर है तो थोड़ी जो बॉल हैं तो थोड़ी ख़राब सी हो रखी हैं। और इस बार है ना जो पेंट वगैरह भी नहीं करवाया था दीवारों पे, बेटू बहुत ही छोटा था उस टाइम जब दीवारों पे पेंट होता है दीपावली के टाइम पर। और बेटू की वजह से हमने फिर नहीं करवाया था, क्योंकि दीवारें फिर ठंडी रहती हैं और बच्चे को जुकाम खांसी होने का डर रहता है, और ठंडा ठंडा घर रहता है, तो इसीलिए हमने उस टाइम है ना पेंट वगैरह नहीं करवाया था। और झाड़ू अगर लगा लिया था किचन में, उतने में बेटू उठ ही गया था। वो बहुत ही कम सोया आज। और ये देखिए अगर मैं प्लो लगा कर नहीं जाती इधर तो नीचे ही गिर जाता, तो इस वजह से मैं प्लो लगा कर रख देती हूँ। और प्लो रख देती है ना तो वो समझ जाता है कि इधर नहीं जाना है। तो यहाँ पर मैं दूध गर्म करने के लिए रख गई थी ना, तो वो भी गर्म हो गया है। और जब तक है ना बेटू को इन्होंने ले लिया है, और वो बाहर घुमा लेंगे उसको। उसको है ना उठने के बाद घूमने की आदत है, तो थोड़ा बहुत उसको टहलाते हैं बाहर। बाहर के जो पेड़ पौधे हैं उनको देखता रहता है। तो झाड़ू वगैरह सब हो गया था, और मैं आ गई थी किचन में। और सब्ज़ी के लिए मैंने है ना आलू उबलने के लिए रख दिए, और ज़्यादा क्वांटिटी में आलू रख दिए उबलने के लिए। इसी में बेटू का जो भी लंच बनाना है मुझे, तो वो भी बना दूँगी आलू का। आलू मैश करके ही खिलाती हूँ मैं उसको। तो यहाँ पर दूध भी अच्छे से गर्म हो गया था, तो आलू उबलने के लिए भी रख दिया था, क्योंकि साथ में लंच की भी तैयारी कर लूँगी मैं। और आज है ना लंच में ना बेटू के लिए मैं आलू मैश करके खिलाऊंगी। और ब्रेकफास्ट में मैंने उसके लिए ना दाल चावल की खिचड़ी बना दी है, और थोड़ा सा टमाटर काट के भी डाल दिया था मैंने इसमें। तो मैं इसमें है ना नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालती, उसके लिए मैं ना बिना नमक का और बिना चीनी वाला खाना देती हूँ इसके लिए। तो यहाँ पर मैंने ना उसको दाल उबलने के लिए रख दी थी, उधर मैं पोंछा भी लगा लूँगी। मीडियम फ्लेम पे दाल उबलते रहेगी, मतलब दाल खिचड़ी। थोड़े से ही चावल डाल दिए थे उसमें मैंने, तब तक मैं ना सारे घर में पोंछा लगा लूँगी जब तक वो दाल उबलेगी। और इधर आलू भी उबलने रख दिए हैं। तो ऐसे ही मैं करती रहती हूँ काम, जब भी मेरा काम हो पाता है। तो किचन में भी पोंछा लग गया था और कमरों में भी पोंछा लग गया था। झाड़ू मैंने पहले ही निकाल लिया था, तो पोंछा अकेला रह गया था, तो पोंछा भी लगा ले रही हूँ अब। और दोनों बच्चों के साथ में इसी तरीके से काम करना पड़ता है मुझे। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ऐसे ही मैनेज कर पाती हूँ अपने काम को। तो पोंछा वगैरह लग गया था, तो हाथ वाथ धोकर और आ गई थी मैं किचन में। और जब तक खिचड़ी भी बन गई है उसकी, तो मीडियम फ्लेम पे बनाई थी मैंने, तो अच्छे से उबल गई है दाल और चावल। और इसमें बिल्कुल बारीक करके मैंने टमाटर डाला था, तो वो भी अच्छे से उबल गया है। तो ये दाल की खिचड़ी बनके तैयार है बेटू के लिए। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो इस तरीके से दाल चावल की खिचड़ी दे सकती है। धुली हुई दाल है, मूंग की जो धुली हुई दाल आती है ना, वो वाली दाल है। और टमाटर के एक्स्ट्रा पीस थे, जो छिलके थे ना, वो मैंने हटा दिए थे इसमें से, जिससे बच्चे के गले में नहीं अटके। तो यहाँ पर रुद्राक्ष बैठा है सोफे पे और दीदी के खिलौनों से खेल रहा है। सामने उसके डैडी बैठे थे, इसीलिए बैठा है, क्योंकि वो देख रहे थे कहीं गिर नहीं जाए। तो अपनी दीदी के खिलौने हैं, उनसे ही खेल रहा है। और मैं ये दाल की खिचड़ी उसको है ना ब्रेकफास्ट में दे रही हूँ अभी। और अलग अलग ब्रेकफास्ट की रेसिपी बनाती रहती हूँ मैं, लंच की भी अलग बनाती हूँ और डिनर में भी अलग ही रेसिपी बनाकर खिलाती हूँ।
तो रुद्राक्ष अच्छे से खा भी लेता है। इसमें चावल के पीस भी हैं तो अच्छे से खा लेगा, और सारा मिक्स करके दाल और चावल की खिचड़ी बनाकर दे सकते हैं बच्चे को। तो अभी तो मैंने दाल और चावल मिक्स करके खिचड़ी बनाई थी उसको, और वैसे मैं दाल उबाल कर भी दे देती हूँ, और नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालती, क्योंकि मैंने उसको स्टार्टिंग से ही आदत नहीं डाली नमक और चीनी की। बिना नमक और चीनी के उसको है ना रेसिपी बनाती हूँ मैं। और टमाटर डाला है तो हल्का सा टमाटर का भी स्वाद आ गया है उसमें। तो यहाँ पर मैंने उसको है ना खिला दिया था। उसके बाद उसको है ना नीचे ज़मीन पर बिठा दिया था किचन में ही, और मेरा जो भी काम था किचन का वो मैं कर लेती हूँ। और ये चले गए थे टूटू को लेने के लिए, और ये देखिए टूटू आ भी गई है। 10 बजे ही उसकी छुट्टी हो गई थी आज, तो टूटू आ गई है। और यहाँ पर मैं ना सब्ज़ी की तैयारी कर ले रही हूँ। और जब वो टूटू को लेने गए थे तब मैंने उसको बेटू को है ना किचन में बिठा लिया था। तो यहाँ पर मेरा काम कर रही थी मैं कुछ, और टूटू भी आ गई है अब तो टूटू देख लेगी थोड़ा सा, और वो ऑफिस चले गए हैं। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी की भी तैयारी कर ले रही हूँ, और रोटियाँ मैं बाद में बनाऊँगी, अभी नहीं बना रही। जब खाना खाना होगा सबको तब मैं रोटियाँ सेक लूँगी। सिर्फ आलू की सब्ज़ी है तो वो बना कर रखे जा रही हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो रोटियाँ तो झटपट बनी जाती हैं। तो यहाँ पर मैं आलू छील कर रख ले रही हूँ, और थोड़े से आलू रुद्राक्ष के लिए भी रख दूँगी। तो यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो गया था, तो मैंने राई और जीरा डाल दिया है, और प्याज मैंने काट कर रख ली थी, हरी मिर्ची काट ली थी उसी में, तो वो भी डाल दूँगी। तो अच्छे से फ्राई कर लेंगे पहले इस प्याज को। और आलू भी मैंने छील कर रख लिए हैं, और एक आलू मैं ना रुद्राक्ष के लिए रख लूँगी। जो सॉफ्ट आलू है उसमें से देखकर मैं रख देती हूँ, तो मैश करके खिला देती हूँ उसको। तो आलू को है ना उबाल कर रखे थे, तो ये देखिए इस तरीके से मैं काट लेती हूँ आलू को। उबले हुए आलू को मैश नहीं करती हूँ, इस तरीके से काट कर सब्ज़ी बनाती हूँ। थोड़े से जो फ्रोजन मटर थे वो भी भिगो कर रख दिए थे मैंने पानी में, तो अच्छे से भीग गए हैं। तो फ्रोजन मटर भी डाल देंगे, तो आलू मटर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना लेंगे, और एक सूखी सब्ज़ी बना लेंगे, तो 2 सब्ज़ियाँ हो जाएंगी। यहाँ पर प्याज अच्छे से सिक गई है, और मटर भी डाल दिया था मैंने। तो सारे मसाले भी डाल देंगे। इसमें मैंने धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर और लाल मिर्ची जो कश्मीरी मिर्ची रहती है वो भी डाली है। तो अच्छे से सब्ज़ी पका लेंगे, मतलब मसाला पका लेंगे। और तेल में ही मैं मसाले को डालती हूँ, और बाद में पानी डालती हूँ थोड़ा सा। और तेल में ही मैं मसाले डालती हूँ। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाता है, प्याज में सिक जाती है, उसके बाद मैं मसाले डालती हूँ। पानी में बाद में ऐड करती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है, जिससे सब्ज़ी में ना बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। अगर हम तेल में मसाले डालती हैं ना तो अच्छे से सेक लो उनको, मसालों को ज़्यादा नहीं सेकना होता है, थोड़ा सा ही सेकना होता है। और यहाँ पर मैंने कटा हुआ टमाटर भी डाल दिया है। और ये देखिए मसाले को मैंने तेल में ही डाला था, और अच्छे से ये देखिए ग्रेवी बन गई है। और हल्का सा पानी डाला था, तो थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी मैं। तो अच्छे से हम मसाले को पका लेंगे, और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएगा जब तक। और मटर भी मैंने डाल दिए थे पहले, और नमक नहीं डाला था तो अब डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, और नमक है ना मैं लास्ट में डालती हूँ। थोड़ा मसाला पक जाता है उसके बाद मैं नमक डाल देती हूँ। और एक बात, टूटू का स्कूल है ना 1 मई तक ही लगा था, 1 मई को भी जाना था उसको। तो यहाँ पर मैंने आलू डाल दिए जो उबाल कर रख लिए थे काट कर। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे, मसाला भी पक गया था। तो मसाला जब अच्छे से पक जाता है तब उसके बाद मैं आलू डाल देती हूँ। और आलू इसी में से, मुझे सूखे आलू जैसे सूखी सब्ज़ी बनाना है ना, तो वो आलू इसी में से निकाल लूँगी। तो ये सूखी सब्ज़ी वाले आलू बन के तैयार हैं, और इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। और इसी में है ना मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, जो कढ़ाई में आलू छोड़ दिए हैं मैंने, तो उसमें मैं पानी डाल दूँगी। तो ये है ना ग्रेवी वाली सब्ज़ी बन जाएगी। तो 2 तरह की आलू की सब्ज़ी बन जाएगी, एक सूखी वाली और एक ग्रेवी वाली। जिसको जौन सी खाना है वो ले लेगा। और बेटी को ज़्यादातर सूखे आलू पसंद है, जो सूखे आलू की सब्ज़ी बनाते हैं ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है उसको। तो इसीलिए मैंने इसी में से निकाल ली है, और थोड़ी थोड़ी हम भी ले लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी भी बना लेंगे। तो थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है वही आलू में, जो आलू पका कर रख लिए थे। और थोड़ा सा उबाल आने तक इसको है ना पका लेंगे, तो अच्छी सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी।
तो सब्जी तो बन ही चुकी है, बस नहाना और रोटी सेकना रह गया है। तो वो सारा काम भी अब हो जाएगा क्योंकि टूटू आ चुकी है स्कूल से, तो वो बिट्टू को संभाल लेगी। ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिएगा।